मोड 1 माइनस मोड एक्स अपॉन 1 प्लस मोड एक्स, ठीक है, एंड दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2। नो, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसको सॉल्व करना है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो यहाँ पे मोड 1 माइनस मोड एक्स अपॉन 1 प्लस मोड एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2 है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2 है, तो हम बोल सकते हैं 1 माइनस मोड एक्स अपॉन 1 प्लस मोड एक्स इज लेस देन इक्वल टू माइनस 1/2, और 1 माइनस मोड एक्स अपॉन 1 प्लस मोड एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2, ठीक है। चूंकि हम पढ़े मोड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 5, तो वहाँ पे हम क्या बोलते हैं, एक्स लेस देन इक्वल टू -5 और एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 5। फिर वहाँ से हमें एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेना है, फिर उसका इंटरसेक्शन। सो दिस क्वेश्चन विल बी कम्बर्सम, ठीक है, मतलब बहुत सारा स्टेप्स हो जाएगा। लेकिन अगर हम इसी को मैनिपुलेट थोड़ा करें तो दिस क्वेश्चन विल बी ईजी। तो हम क्या बोले कि इसी क्वेश्चन को अंदर में थोड़ा सा मैनिपुलेट करते हैं, तो ठीक है, इसको मैनिपुलेट करो। तो इसको हमने क्या बोला, 1 प्लस मोड एक्स, ठीक है, माइनस मोड एक्स अपॉन 1 प्लस मोड एक्स, एंड दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2, of course. Now the next thing is this will be cancelled out, and again mod 1 upon 1 plus mod x, ठीक है। now this is greater than equal to 1/2, and what is the next step? अगर तुम यहाँ पे ध्यान दिए होगे तो तुमको पता है कि mod x is नॉन नेगेटिव फंक्शन, it means its range should be greater than equal to 0, of course, and mod x plus 1 is always positive, ऑब्वियस है, ठीक है। तो यहाँ पे और हमें पता था कि अगर पता था मतलब पता है कि इन इनइक्वालिटी अगर कोई एक्सप्रेशन पॉजिटिव है तो उसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, ठीक है। इनइक्वालिटी में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तभी हम कर सकते हैं जब हमें उस एक्सप्रेशन का साइन पता हो 100%, मतलब वो या तो पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, ठीक है। अगर यहीं पे 1/x होता तो क्या मैं x को उधर भेज सकता था? ऑफ कोर्स नहीं, क्योंकि x नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी। लेकिन यहाँ पे तो 1 प्लस मोड x है, दिस इज पॉजिटिव एंड 1 इज पॉजिटिव। तो इस सारे एक्सप्रेशन को तुम मोड में लिखो या नहीं लिखो, ठीक है, बात बराबर है, क्योंकि ये तो पॉजिटिव ही है। और मोड 2 को तुम 2 बोलो या मोड 2 बोलो, ठीक है, बात देखिए। उसी तरह से दिस एक्सप्रेशन इज पॉजिटिव, तो इसके बाहर मोड लगाओ या नहीं लगाओ, इट मेक्स द सेम थिंग। क्योंकि मोड के अंदर कोई चीज़ पॉजिटिव है तो वो एज इट इज़ बाहर आता है, ठीक है। तो इसलिए ये क्वेश्चन क्या चीज चेंज हो जाएगा, 1/1 प्लस मोड एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2, एंड नाउ दिस इज 100% पॉजिटिव, सो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इज वैलिड, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 को इधर भेजा तो 2 ग्रेटर देन इक्वल टू, इसको इधर भेजा तो 1 प्लस मोड एक्स, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 1 प्लस मोड एक्स इज लेस देन इक्वल टू 2, ठीक है। तो यहाँ से मोड एक्स इज लेस देन इक्वल टू 1 एंड मोड एक्स लेस देन इक्वल टू 1, तो आंसर क्या होता है, x बिलोंग्स टू -1 से 1, दिस शुड बी द आंसर। इक्वलिटी है क्वेश्चन में, इसलिए इक्वलिटी के साथ आंसर आया। -1 सेटिस्फाइड करेगा क्या, एक बार डाला, -1 क्या होगा 1, ये क्या होगा 1/2, 1/2 इक्वलिटी साइन है, ऑफकोर्स -1 एंड 1 will be included in the answer, ठीक है, this should be the answer. Now the next question is ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन किया, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 4x belongs to R, mod x is defined, ठीक है, is defined as follows, ठीक है। 4x belongs to R, modulus of mod x is defined as follows, ठीक है। सो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, mod x will be given as
x plus 1 where x is greater than equal to 0 and less than 2, और यहाँ पे क्या होगा mod x minus 4 and this will be x greater than equal to 2, ठीक है. then solve the equation x square plus x equals to plus x square, ठीक है. दिस इज द क्वेश्चन. क्या बोला कि फॉर x बिलोंग्स टू R modulus of modulus x is defined as follows, so this should be there equals to x plus 1 where x is greater than equal to 0 and less than 2. यहाँ पे क्या है mod x minus 4 and this is x greater than equal to 2. then solve the equation and the equation is this, ठीक है. this is the question. अब यहाँ पे दिस इज द इक्वेशन, ठीक है. और यहाँ पे मॉडुलस ऑफ मोड एक्स क्या है x plus 1 एंड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन 2, ठीक है. अब इसको कैसे करें, ठीक है. यहाँ पे मोड ऑफ मोड एक्स के बदले हमने ये भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं, ठीक है. तो देयर आर टू केसेस, इसको हम केस के अनुसार सॉल्व करेंगे. तो केस 1 क्या है, तो केस 1, ठीक है. केस 1 व्हाट इज इनइक्वालिटी, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन 2. तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन 2. दिस इज द केस 1, ठीक है. और मोड ऑफ मोड x के बदले हम क्या लिख सकते हैं इस केस के अंदर, जो कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है x प्लस 1. तो यहाँ पे इस इक्वेशन में अगर हम डालेंगे तो क्या होगा, x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस x और इक्वल्स टू यहाँ पे क्या होगा x प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर x प्लस 1 एंड ऑफ कोर्स दिस इज देयर, ठीक है. अब इस क्वेश्चन को सॉल्व किया तो यहाँ से क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1. नो दिस विल बी कैंसल्ड आउट एंड दिस विल बिकम 3x and again this will come 2x, right. Now this will be 0, so x equals to 0, ठीक है. in case 1 x equals to 0 is the answer, ठीक है. समझ में आता है ये, ठीक है. अब केस 2 क्या है, केस 2, ठीक है. केस 2 क्या है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 2. अब x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के लिए इसके बदले हम क्या रखेंगे, मोड x माइनस 4. तो चलो ठीक है, इसको लिख लिया. तो ये क्या होगा मोड x माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस x इक्वल्स टू मोड x माइनस 4 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है. x ग्रेटर देन इक्वल टू 2. अब ये क्वेश्चन में देखो मोड x माइनस 4 को तो हम x माइनस 4 का होल स्क्वायर बोल सकते हैं, ठीक है. हम पढ़े मोड x स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ठीक है. लेकिन यहाँ से अगेन केस विल कम कि अगर x माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा तभी हम x माइनस 4 होगा, क्योंकि x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के लिए तो ये कुछ भी हो सकता है. अगर हमने यहाँ पे 3 रखा तो ये नेगेटिव है, अगर हमने यहाँ पे 5 रखा तो ये पॉजिटिव है, यानी इसके केस को भी कंसिडर करना पड़ेगा. सो डैट्स वाई हम क्या बोलेंगे कि फर्स्ट केस 2 है ना, केस 2 में ही फर्स्ट हम ले रहे हैं. फर्स्ट क्या होगा कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ठीक है. और यहाँ पे x माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तभी तो ये x माइनस 4 बाहर आएगा. अगर अंदर वाला पार्ट अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो एज इट इज़ बाहर आएगा x माइनस 4, ठीक है. तो यहाँ पे x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एंड x माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 2 केस आ गया x में. अब केस के अंदर ही डिफरेंट केसेस हो तो हम इंटरसेक्शन लेते हैं. बिटवीन द 2 केसेस वी विल टेक यूनियन, ठीक है. तो यहाँ पे x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 और यहाँ पे x ग्रेटर देन इक्वल टू 4, ठीक है. तो इस दोनों को कंबाइंड करके व्हाट विल बी दी वन केस. ये बोल रहा है 2 से ग्रेटर देन इक्वल टू और ये बोल रहा है 4 से ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है. तो अगर 2 से आगे और 4 से आगे तो दोनों को कंबाइन करके क्या होगा 4 से आगे, सो x ग्रेटर देन इक्वल टू 4. सो दिस इज द फाइनल केस. अब इसके अंदर जो इक्वेशन बनेगा वो बनेगा x माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस 4 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है. अब इसको हमें सॉल्व करना है. तो दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस 2ab यानी माइनस 8x प्लस 16
plus x equals to x squared plus x minus 4. So this will be cancelled out. ठीक है, दिस विल बी ऑल्सो कैंसल आउट. तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 8x माइनस 8x इक्वल्स टू, हमने इसको इधर भेजा तो -4, दिस विल बी -20. ठीक है, x विल बी कैंसल्ड आउट एंड ठीक है, तो यहाँ से x क्या आ जाएगा 20/8. तो डेट इज़ 4 5 जा एंड 4 2 जा, डेट इज़ 5/2. ठीक है, क्या आया 5/2. और 5/2 का वैल्यू क्या होगा 2 पॉइंट समथिंग, और केस क्या था ग्रेटर देन इक्वल टू 4. तो अब तुम मुझे बताओ कि x 5/2 जो कि 2 पॉइंट समथिंग है, क्या 4 से ग्रेटर देन इक्वल टू है, नहीं. जबकि हमने पहले ही केस बोल दिया था कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 4 के अंदर जो भी x आएगा वही वैलिड है एज दी आंसर. तो दिस इज नॉट पॉसिबल, सो देयर इज नो सॉल्यूशन हियर. फिर केस 2 के अंदर ही नेक्स्ट केस वो क्या होगा, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 तो है ही, लेकिन यहाँ पे x माइनस 4 लेस देन 0. ठीक है, तो x लेस देन 4. अब इस दोनों को कंबाइंड करोगे तो क्या होगा, एक बोल रहा है 4 से पीछे, एक बोल रहा है 2 से आगे. सो द कंबाइंड केस इज x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एंड लेस देन 4. ठीक है, ये आ गया. अब इसके अंदर जो क्वेश्चन बनेगा वो बनेगा x माइनस 4 का होल स्क्वायर, जो इक्वेशन बनेगा इक्वल्स टू माइनस ऑफ x माइनस 4 प्लस एक्स स्क्वायर. क्यों, क्योंकि अंदर वाला पार्ट को हमने निगेटिव माना है, और मोड के अंदर अगर कोई चीज़ निगेटिव है तो वो एक्स्ट्रा निगेटिव के साथ बाहर आता है, ऐसा हमने मॉडुलस फंक्शन के इंट्रोडक्शन पार्ट में बोला था. ठीक है, तो यहाँ पे मोड के अंदर x माइनस 4 क्या है, लेस देन 0 हमने कंसिडर किया है, डेट्स वाई इट विल कम विद निगेटिव साइन ऑफ कोर्स. अब इसको हम सॉल्व करते हैं, तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से हम बोल सकते हैं इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 प्लस x. ठीक है, और यहाँ से क्या होगा, ठीक है, यहाँ से माइनस एक्स प्लस 4. ठीक है, और प्लस एक्स स्क्वायर. ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या बोला कि एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर विल बी कैंसिल आउट ऑफ कोर्स, और इस x को अगर हम इधर ले जाएं तो डेट विल बी 2x माइनस 8x प्लस 2x माइनस 6x, राइट. और इस 16 को अगर हम उधर ले जाएं तो डेट विल बी माइनस 12. सो x इक्वल्स टू 2. सो हियर x इक्वल्स टू 2 इज द आंसर. और 2 क्या आंसर के अंदर आएगा, ऑफ कोर्स इक्वलिटी है, तो 2 विल बी एक्सेप्टेड एज द आंसर. So finally x equals to 0 and 2 are the answer. ठीक है, in discrete bracket of course, this is not a continuous bracket, right. discrete bracket में हमने 0 2 लिया as the answer, so this should be the answer. ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया. जैसे जैसे बोला था वैसे वैसे बढ़ा. these are the very procedural type question. ठीक है, इसमें गलती नहीं होना चाहिए, जैसा जैसा था प्रॉपर्टी वैसे ही हम आगे बढ़े और बस सॉल्व किया, देन यू विल गेट द आंसर. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. ठीक, इसी में जो क्वेश्चन है वो है नेक्स्ट. इन मॉडुलस इनइक्वालिटी में हमने बहुत सारा क्वेश्चन कर लिया. नाउ दिस इज द लास्ट क्वेश्चन आई विल डिस्कस. ठीक है, तो वो क्वेश्चन क्या है, तो उसको सॉल्व किया. तो क्या है क्वेश्चन, तो लेट्स सॉल्व. क्या है, मोड x माइनस 1 प्लस मोड x माइनस 2, ठीक है, इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4. ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन. और इस तरह का क्वेश्चन हमने तो पहले ही कर लिया है. वहाँ पे क्या था, इक्वलिटी नहीं था. ठीक है, इनइक्वालिटी इन्वॉल्व नहीं था. वहाँ पे मोड x माइनस 1 प्लस मोड x माइनस 2 इक्वल्स टू 4 या 5 इस तरह का क्वेश्चन था. तो हमने बोला था कि उस तरह का क्वेश्चन अगर आए 2 के साथ अगर आए, या 3 मॉडुलस के साथ आए, या 4 मॉडुलस के साथ आए, नथिंग शुड बी देयर. देयर इज वेरी इजी क्वेश्चन. हमने क्या बोला था कि उस सारे का तुम रूट्स लिखो, उस सारे रूट्स को नंबर लाइन पर ड्रॉ करो, और फिर देखो कितने केसेस बनेंगे. डिफरेंट केसेस लेके आंसर को लिखो, और देखो कि वो आंसर उस इनइक्वालिटी के अंदर आ रहा है. अगर आएगा तो एज द आंसर काउंट होगा, अगर नहीं आएगा इनइक्वालिटी के अंदर तो आंसर काउंट नहीं होगा.
तो इस तरह से हम क्वेश्चन करेंगे, जो भी आंसर के अंदर आएगा वो काउंट हो जाएगा एंड दैट शुड बी द फाइनल आंसर। अब वही क्वेश्चन के अंदर हमने क्या बोला कि इनइक्वालिटी को इन्वॉल्व कर दिया, तो कोई दिक्कत नहीं है, केसेस लेंगे, एक इनइक्वालिटी बनेगा, फिर उस इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अभी तो हमने जो केसेस मेथड है उसको देखते हैं, फिर हम ग्राफ मेथड से भी देखेंगे ये क्वेश्चन विद इन अ सेकेंड्स कैसे सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो चलो देखो, पहले तो हमने केस लेके सॉल्व किया, तो इसके रूट्स क्या हैं, x माइनस वन इक्वल टू जीरो, वन रूट है, दूसरा रूट क्या है 2। अब इसको हमने नंबर लाइन पर ड्रॉ किया, तो नंबर लाइन पर क्या होगा 1 और एक क्या होगा 2, तो यहाँ पे कितने केसेस बनेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कितने केसेस बनेंगे, तो एक तो 2 से आगे आगे, एक 1 से पीछे, 1 और 2 के बीच में, तो 1 2 3, दे आर 3 केसेस। ठीक है, तो केस 1, ठीक है, दिस इज द केस 1। अब केस 1 के अंदर क्या होगा, 2 से ग्रेटर देन, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अब x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के लिए ये क्या होगा, पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो यहाँ से इक्वेशन क्या चीज़ हो जाएगा, x माइनस वन प्लस एक्स माइनस टू ग्रेटर देन इक्वल टू 4, तो यहाँ से 2x माइनस थ्री ग्रेटर देन इक्वल टू 4, तो यहाँ से 2x ग्रेटर देन इक्वल टू 7 एंड x ग्रेटर देन इक्वल टू 7/2। ठीक है, केस 1 के अंदर क्या आया, x ग्रेटर देन इक्वल टू 7/2, तो क्या ये इसके अंदर इन्वॉल्व भी हो रहा है या नहीं, तो 2 से ग्रेटर देन इक्वल टू और 7/2 के कितना होगा 3 पॉइंट समथिंग, तो 3 पॉइंट समथिंग तो 2 से बड़ा है, तो दिस विल बी काउंटेड इन द आंसर और नॉट, ऑफ कोर्स यस। सो दिस इज द आंसर इन केस 1। केस 2 में क्या होगा, अगर हमने 2 पे इनइक्वालिटी ले लिया है तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन 2। अब x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और लेस देन 2 के लिए ये क्या होगा, ठीक है, 1 से बड़ा और 2 से छोटा, तो ये तो पॉजिटिव होगा, तो x माइनस वन, लेकिन ये क्या होगा, निगेटिव, दैट्स वाई माइनस ऑफ x माइनस टू ग्रेटर देन इक्वल टू 4। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, x माइनस वन एंड this will be minus x minus 1 and this will be minus x and plus 2 greater than equal to 4। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, this will be cancel out, minus 1 plus 2, तो 1 greater than equal to 4, क्या 1 4 से बड़ा है, it doesn't make any sense, so this will be cancelled out। ठीक है, तो केस 2 में क्या आया, नो सॉल्यूशन। ठीक है, केस 3 क्या है, ठीक है, केस 3 क्या है, 2 से आगे 1 और 2 के बीच में, केस 3 इज x लेस देन इक्वल टू, यहाँ पे हमने इक्वलिटी ले लिया है तो लेस देन 1, दोनों में से किसी एक जगह पे ले लो। ठीक है, कोई अंतर नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब x लेस देन 1 के लिए तो दोनों ही मॉडुलस के अंदर जो एक्सप्रेशन है वो निगेटिव होगा। ठीक है, लेस देन 1 लो तो ये निगेटिव, लेस देन लो तो ये भी निगेटिव। ठीक है, अगर तुमको इफ़ यू आर इन कन्फ्यूजन तो 1 से छोटा कोई भी वैल्यू लो, जैसे -1 तो ये निगेटिव, -1 ये भी निगेटिव। ठीक है, तो अगर निगेटिव है दोनों तो निगेटिव के साथ बार आएगा। ठीक है, तो x लेस देन 1 के लिए मोड x माइनस 1 क्या होगा, माइनस ऑफ x माइनस 1। ठीक है, एंड दिस विल बी माइनस ऑफ x माइनस 2 एंड दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 4। ठीक है, तो यहाँ से माइनस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स प्लस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4, तो यहाँ से माइनस 2x प्लस 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4, माइनस 2x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। सो ठीक है, माइनस ऑफ x, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, नेगेटिव हम हटा लेंगे, बस साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा। हमने तो बस देखा कि साइन कहीं गड़बड़ तो नहीं हो गया क्या, नो इट इज़ फाइन। तो चलो ठीक है, इसको सॉल्व किया। अगर हम दोनों तरफ नेगेटिव से मल्टीप्लाई करें तो ये 2x लेस देन इक्वल टू 1 हो जाएगा, नाउ x इज लेस देन इक्वल टू 1/2। ठीक है, दिस शुड बी देयर। अब x लेस देन इक्वल टू 1/2, ठीक है, और ये क्या है, x लेस देन 1, तो यहाँ से आंसर क्या आया, यहाँ से आंसर आया क्या आया,
x बिलोंग्स टू 7/2 से इन्फिनिटी। ठीक, अगर यहाँ पे इक्वलिटी नहीं होता, अगर मान लिया इक्वल साइन होता तो यहाँ पे x इक्वल्स टू 7/2 आता और देन 7/2 इसके अंदर आता है तो 7/2 आंसर हो जाता। लेकिन यहाँ पे इनइक्वालिटी के फॉर्म में है, यहाँ भी इनइक्वालिटी के फॉर्म में है। केस 1 के अंदर ये x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है और उसके अकॉर्डिंग जो इक्वेशन बना उससे जो आंसर आया वो ये आया। तो फाइनल आंसर क्या बोले? सो फाइनल आंसर इज 7/2 से इन्फिनिटी। इस दोनों का इंटरसेक्शन लिया। ठीक है, केस 1 बोला x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, आंसर आया x ग्रेटर देन इक्वल टू 7/2। तो फाइनल आंसर क्या बोले? ठीक है, केस 1 के अंदर तो 7/2 से इन्फिनिटी। ठीक है, चूंकि उसको लेके ही सॉल्व हुआ है। अब अगर हम यहाँ पे बोले तो ये बोल रहा है ये है 0.5, ये है 1। ठीक है, ये बोल रहा है 1 से छोटा और ये 1/2 से छोटा। तो फाइनल इंटरसेक्शन क्या होगा? ठीक है, इंटरसेक्शन इज दिस ओनली। तो आंसर क्या हो जाएगा? x बिलोंग्स टू -∞ से 1/2। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। और केस 2 में तो नो सॉल्यूशन था, तो फाइनल आंसर क्या आ गया? तो फाइनल आंसर इज -∞ से एक मिनट, दिस इज -2x, 1 माइनस मल्टीप्लाई किया तो दिस इज -1। ठीक है, 2x किया तो लेस देन इक्वल टू -1, सो दिस इज -1/2, दिस इज -1/2, सो दिस इज 1 से छोटा एंड दिस -1/2 से छोटा, सो दिस शुड बी द आंसर। ठीक है, तो यहाँ से -∞ से -½ ठीक है, एंड यूनियन 7/2 से इन्फिनिटी, x बिलोंग्स टू, नो दिस शुड बी द आंसर। ठीक है, ये आंसर आ गया, यूनियन ले लिया। ठीक है, अब इसी के ग्राफिकल सॉल्यूशन क्या होगा, ग्राफ से कैसे हम सॉल्यूशन लिखें। ठीक है, दैट शुड बी द इम्पोर्टेंट थिंग। तो अब यहाँ पे ध्यान दो कि हम इसको ग्राफिकली कैसे करें। तो ठीक है, यहाँ पे ध्यान दिया तो हम पहले एक्स वाई प्लेन को ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो ये एक्स वाई प्लेन है। तो दिस इज एक्स डैश, दिस इज वाई, दिस इज वाई डैश। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या था? मोड x -1 प्लस मोड x -2 ग्रेटर देन इक्वल टू 4। मुझे पता है कि f ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू g ऑफ x का सॉल्यूशन क्या होता है? हम दोनों को अलग अलग मानते हैं। ऐसा हमने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि अगर f ऑफ x इक्वल्स टू g ऑफ x है तो इसका सॉल्यूशन क्या होता है? दोनों को अलग अलग मानो, y इक्वल टू f ऑफ x एंड y इक्वल्स टू g ऑफ x, और दोनों को एक्स वाई प्लेन पे ड्रॉ करो। फिर दोनों का जो इंटरसेक्शन होगा उस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट ही सॉल्यूशन होगा। सिमिलरली अगर हम f ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू g ऑफ x बोल रहे हैं तो उस दोनों को अलग अलग मानो, उस दोनों का ग्राफ ऑन दी एक्स वाई प्लेन ड्रॉ करो। ठीक है, फिर जो ग्राफ जिससे ऊपर होगा उसका लाइंग रीजन ऑन एक्स एक्सिस क्या होगा वही आंसर होगा। ये हम बता चुके हैं इन द प्रीवियस लेक्चर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, इसको हमने अलग अलग माना, इसको हमने बोला x -1 ठीक है प्लस मोड x -2 और इसको y इक्वल्स टू 4 बोला। ठीक है, y इक्वल्स टू 4 क्या होगा, तो इसको हम ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, दिस इज y इक्वल्स टू 4। ठीक है, एंड मोड x -1 मोड x -2 का डिफरेंट टर्म हमने लिखा था डिफरेंट केसेस के अंदर। तो अगर हमने केस 1 के अंदर अगर 2 से ग्रेटर देन इक्वल टू है तो मोड x -1 हम क्या लिए थे? अब इस वाले टर्म को भूल जाओ, चलो यहाँ पे हम लिख ही देते हैं। ठीक है, केस 1 क्या था? केस वन क्या था कि ठीक है x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अब x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के लिए जो हम y माने मोड x -1 प्लस मोड x -2। ठीक है, ये तो पॉजिटिव है तो x -1 प्लस x -2, तो यहाँ से क्या आया 2x -3। ठीक है, अब 2x -3 का ग्राफ हम ड्रॉ करेंगे। अब तुम देखो ग्राफ तुम इजीली ड्रॉ कर सकते हो। अगर हमने x 0 लिया तो y क्या आएगा? -3।
ठीक है। सो हाँ, अगर हमने x 0 लिया तो y इक्वल्स टू -3, यानी y इंटरसेप्ट जो होगा वो निगेटिव होगा, ठीक है। एंड अगर हमने y 0 लिया तो x क्या होगा, पॉजिटिव, दैट इज 3/2, ठीक है। सिमिलरली अगर हमने, ठीक है, ये तो ग्राफ का पार्ट हो गया, ठीक है। लेकिन कंडीशंस क्या है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, चलो ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे x जो आया है 3/2, वो अगर हम नहीं भी लें तो चलेगा। कहने का मतलब क्या है कि दिस इज द स्ट्रेट लाइन, इसका ग्राफ ड्रॉ करना है, और उस ग्राफ का सारा पार्ट हम नहीं लेंगे, हम तो वही पार्ट लेंगे जो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है। यहाँ पे तो हमने ग्राफ ड्रॉ करने का एनालिसिस बता रहा था, क्लास 10th में तुम पढ़े होगे कि स्ट्रेट लाइन ग्राफ ड्रॉ कैसे करते हैं, ठीक है। एक्स का 2 कोऑर्डिनेट्स लेके उसके करस्पॉन्डिंग वाई के वैल्यू निकालते हैं, फिर वहाँ से ऑर्डर्ड पेयर को हम एक्स वाई प्लेन पर ड्रॉ करके उसको ट्रेस करते हैं, एंड दैट पॉइंट्स विल ट्रेस आउट दी वन स्ट्रेट लाइन, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ से सिंपली हम जानने के लिए x को 0 लिया तो y -3, यानी सपोज यहाँ इंटरसेप्ट होगा, और अगर हमने y 0 लिया तो x इक्वल टू 3/2, मतलब 0 पॉइंट समथिंग, तो ग्राफ सपोज ऐसे पास करेगा, ठीक है। लेकिन ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के लिए ही वैलिड है, तो यहाँ पे हमने मान लिया कि 2 है, और ग्रेटर देन इक्वल टू 2 तो हमने इसे ले लिया, ठीक है। नो केस 2 तो वैलिड ही नहीं था, दैट इज x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन 2, ठीक है। तो वहाँ पे y क्या होगा, ये तो पॉजिटिव होगा, दैट इज x -1, और ये निगेटिव होगा, तो माइनस ऑफ x -2, तो यहाँ से क्या होगा, x -1 माइनस x प्लस 2, सो दिस विल बी कैंसल आउट एंड दिस इज 1, तो y इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो सेकेंड केस में अगर हम 1 और 2 के बीच में ले तो y क्या आ जाएगा, 1, ठीक है। लेकिन कहाँ तक, 1 से लेके 2 तक ही, तो सपोज मान लिया ये 1 है, ठीक है, और ये मान लिया एक्सपोनेंट्स 1 है, तो यहाँ से यहाँ तक ही, ठीक है। दिस इज द ग्राफ, ठीक है। चूँकि x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन 2 के लिए y इक्वल्स टू 1 है, तो y इक्वल्स टू 1 लिखा, लेकिन हम पूरा नहीं ले सकते, 1 और 2 के बीच वाला पार्ट ही लेंगे, इसलिए इतना ही। नाउ द थर्ड वन इज केस 3। केस 3 क्या है, y इक्वल्स टू, केस 3 का पहले हमने इनइक्वालिटी लिख लिया, x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 हो गया, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेस देन 2 हो गया। नाउ द थर्ड वन इज x लेस देन 1, अब उसके लिए तो दोनों निगेटिव है, तो माइनस ऑफ x -1 एंड माइनस ऑफ x -2 फिर यहाँ से क्या हो जाएगा, -x + 1, ठीक है। यहाँ से -x + 2, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, -2x + 3, तो यहाँ से क्या आया, -2x + 3, सो दिस इज द स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अब इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे, तो यहाँ से फिर अगर हम x 0 लिए तो y क्या आएगा, 3, यानी ऊपर कट करेगा, ठीक है। अगर हमने y 0 लिया तो x क्या आएगा, 3/2, ठीक है, यानी सेम प्लेस पे कट करेगा, मतलब अगर ये 3/2 पे कट कर रहा है तो ये भी करेगा, लेकिन ग्राफ क्या है, 1 से पीछे, ठीक है। और y एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है, 3 पे, तो सपोज यहाँ पे 3 होगा, तो ग्राफ को हमने कैसे ड्रॉ किया, ठीक है। सो दिस शुड बी देयर, ठीक है। तो ये y इक्वल्स टू मोड x -1 प्लस मोड x -2 का ग्राफ हो गया, ठीक है। ये हो गया ग्राफ। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, और y इक्वल्स टू 4 का ग्राफ ये हो गया। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि इसका ग्राफ 4 से ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ग्रेटर देन इक्वल टू 4 है, ठीक है। तो इसको हम कैसे एनालाइज करते हैं, इसके ग्राफ का कौन सा पार्ट y इक्वल्स टू 4 लाइन से ऊपर है, ग्रेटर देन इक्वल टू मतलब इसके ग्राफ का कौन सा पार्ट y इक्वल्स टू 4 लाइन से ऊपर है। तो अब इस तुम ग्राफ को ऑब्जर्व करो, ये जो पूरा ग्राफ है उसका कौन सा पार्ट y इक्वल्स टू 4 लाइन से इक्वल है और ऊपर है, तो हम बोलेंगे सर ये वाला पार्ट y इक्वल्स टू 4 लाइन से ऊपर है,
ये, और बाकी पार्ट तो नीचे हो रहा है, नीचे नीचे। फिर यहाँ पे ये वाला पार्ट, यही दोनों पार्ट है जो y इक्वल्स टू 4 लाइन से ग्रेटर देन है, मतलब ऊपर ऊपर है। बाकी सब तो y इक्वल टू 4 लाइन से नीचे है। और ये इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होगा, तो अगर तुम सॉल्व करोगे तो दिस इंटरसेक्शन पॉइंट विल बी 7/2। सॉल्व कैसे करेंगे, y इक्वल्स टू 4 लाइन एंड दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू के लिए क्या था, y इक्वल्स टू 2x माइनस 3। तो 2x माइनस 3 और y इक्वल्स टू 4 को अगर तुम सॉल्व करोगे देन यू विल गेट 7/2 एज द इंटरसेक्शन पॉइंट। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होगा, -1/2। ये कैसे आएगा, y इक्वल्स टू 4 लाइन एंड ये किसका ग्राफ था, थर्ड केस x लेस देन 1 के लिए। ये ग्राफ है y इक्वल्स टू -2x प्लस 3। तो y इक्वल्स टू 4 एंड y इक्वल्स टू -2x प्लस 3 को सॉल्व करोगे तो जो इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा वो आएगा -1/2। अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि ये पार्ट क्वेश्चन का आंसर पार्ट है, मतलब आंसर का पार्ट है। ये वाला जो ग्राफ है वो y इक्वल्स टू 4 लाइन से ऊपर है। ये वाला ग्राफ है जो y इक्वल्स टू 4 लाइन से ऊपर है, यानी -1/2 से तुम कहीं भी पीछे जाओ तो ये वाला जो ग्राफ है y इक्वल्स टू 4 लाइन से ऊपर आते जाएगा। 7/2 से आगे तुम कहीं भी जाओ तो ये वाला जो ग्राफ का पार्ट है वो y इक्वल्स टू 4 लाइन से ऊपर आते जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि सर x बिलोंग्स टू 7/2 से कहीं भी, मतलब इन्फिनिटी तक, 7/2 से इन्फिनिटी एंड माइनस इन्फिनिटी से -1/2। सो द ग्राफिकली आंसर क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू, चलो यहीं भी लिख लो, x बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा 7/2 से इन्फिनिटी और ये -इन्फिनिटी से -1/2। तो यहाँ से क्या बोलेंगे, -इन्फिनिटी से -1/2 यूनियन 7/2 से इन्फिनिटी, यही आंसर हो जाएगा। क्योंकि इतने पार्ट के लिए मोड x-1 प्लस मोड x-2 के ग्राफ का पार्ट 4 लाइन से ऊपर है। ठीक है, यहीं पे लेस देन इक्वल टू 4 होता तब हम बोलते मोड x-1 प्लस मोड x-2 के ग्राफ का कौन सा पार्ट y इक्वल्स टू 4 लाइन से नीचे है, तब -1/2 से 7/3 आंसर आ जाता। ठीक है, चूंकि यही पार्ट क्या है y इक्वल टू 4 लाइन से नीचे है, लेकिन क्वेश्चन में तो ग्रेटर देन है, दैट्स वाई दिस शुड बी टेकन एज द आंसर। ठीक है, तो यही था। तो मॉडुलस इनइक्वालिटी में हमने जितने भी क्वेश्चंस किए, जितने भी प्रॉपर्टीज पढ़ा, दैट इज एनफ फॉर आईटी एडवांस। ठीक है, और कुछ भी एक्स्ट्रा या सम एक्स्ट्रा क्वेश्चन वो हम थ्रू आउट दी चैप्टर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सिक्वेशन सीरीज, कैलकुलस, उसमें आता जाएगा और वहाँ पे हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बट द बेसिक्स थिंग्स एज बेसिक मैथमेटिक्स व्हाट आई हैव टॉट दैट इज सफिशिएंट फॉर आईटी एडवांस ऑफ कोर्स। ठीक है, तो मॉडुलस इनइक्वालिटी में यहीं तक। इन नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अदर टॉपिक्स or maybe 1 or 2 questions of modulus inequality itself. That's all.